वेलकम टू टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजान। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच। आप टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919 के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, व्यूअर्स हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने यहाँ पर आकर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर यहाँ से कोई गाइडेंस मिल रही है आपके लाइफ के लिए, या आपके लाइफ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्य निकल कर सामने आ रही हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कार्मिक है आपके लाइफ में, या कोई एक ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो आपका क्रेडिट लेकर चला जाता है, या फिर कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो आपकी चीज़ों को लेना चाहता है, या कुछ ऐसी मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या निकल कर आ रहा है, और आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, ये भी हम चेक कर लेंगे, है ना। तो देखते हैं आपकी इस समय करंट एनर्जी क्या आ रही है और आपके किस्मत के द्वार फिर कैसे खुलने वाले हैं। तो देखते हैं आगे के लिए ये न्यू मून आपके लिए कौन से सौगात लेकर आ रहा है। तो देखते हैं ये न्यू मून की एनर्जी आपके लिए कौन से सौगात ला रही है। ओके, यस यस, ये कोई एक ऐसा इंसान है जो आप लोगों को अभी भी परेशान कर रहा है और आप उसके कारण अपनी एनर्जी डाउन कर रहे हैं। यस, ये कंफर्मेशन हो गया है कि ये चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास। ओके, देखते हैं और करंट एनर्जी के दो कार्ड्स लेते हैं, फिर आपकी सिचुएशन को यहाँ देख लेंगे, फिर हम लोग आगे करेंगे। ओके, वैसे आपके अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल हिम्मत की कमी नहीं है। मैं करंट सिचुएशन की यहाँ बात करूँ। ओके, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके कार्मिक सिचुएशन की एक समापन की ओर जा रही है, ये बात बताई जा रही है। तो चलिए देखते हैं आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आपका क्रेडिट कोई लेकर जा रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जो आपके आसपास रहता है, जिस पर आप पर उसकी नज़र रहती है। यहाँ ये भी निकल कर आ रहा है कि उस इंसान को ये पता है कि आप कब क्या करते हैं। यहाँ ये भी पता चल रहा है कि उस इंसान को ये बात पता है कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत हिम्मती हैं, बहुत लगन के साथ आप अपने काम को करते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर ज़रूर आता होगा। उसके कारण अब हो क्या रहा है, ये इंसान का डर आपके अंदर बैठ गया है कि ये एनर्जी जब भी आपसे मिले तो अब आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, या फिर आपकी सेहत में कुछ असर आ जाता है, या फिर आपको अचानक से गुस्सा आने लग जाता है, या फिर अचानक से किसी अनजाने डर सताने लग जाता है, या फिर आपको इंस्टेबिलिटी फील होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि नहीं, फिर से कुछ गड़बड़ होने वाली है, या फिर आपको अप्रत्याशित रूप से ये फील होने लगता है कि नहीं, आप मतलब अपनी इमेजिनेशन में एक डर बैठाना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, अब कुछ होने वाला है। और इसके साथ साथ आपको ये भी हमेशा लगा रहता है कि नहीं, अब कुछ गलत हो सकता है, या फिर कुछ गलत होने की संभावना है। अनएक्सपेक्टेड वे में भी कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं। मतलब यहाँ पर इतना डर और इतना फियर, इतना भ्रम की स्थिति मुझे नज़र आ रही है कि यस, ये चीज़ें आपके अंदर घेर लेती हैं कि नहीं, वो इंसान आएगा तो वो इंसान हम दोनों के बीच में कुछ न कुछ तनाव पैदा करेगा। हो सकता है कि यहाँ पर ये भी फील हो रहा है मुझे कि आप लोगों का जो क्रेडिट तो ले ही रहा है, आपके दिए हुए मतलब चीज़ों को भी वो इधर उधर कर दे रहा है। आपने उन लोगों के लिए जो इतना सारा काम किया है, हो सकता है कि वो इंसान आप लोगों को गलत सिद्ध करने में लगा है कि नहीं, आप लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं। यहाँ उसका एक ही उद्देश्य है कि आपकी एनर्जी डाउन करना, क्योंकि आप कहीं न तो कहीं एक बहुत बहादुर इंसान है, अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर इंसान है, प्योरिटी ली हुई है आपने। कहीं तो कहीं डिवाइन से काफ़ी कनेक्शन, यूनिवर्स के साथ काफ़ी कनेक्शन फील होता है। वैसे आप किसी भी समस्याओं से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि एक लेडी है जो एक लॉयन को टच कर रही है, तो सोचिए इसके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कितनी ज़्यादा इसके पास एक सहन शक्ति होनी
चाहिए और कितना आत्मविश्वास से ये भरी हुई है, या डिवाइन के पास कितना ज़्यादा ये समर्पित है कि इस लॉयन को भी टैकल करने में इसको घबराहट नहीं फील हो रही है। या हो सकता है आप डॉक्टर हो सकते हो, या फिर एक स्पिरिचुअल जर्नी के आप मेंबर हो सकते हो, या कहीं तो कहीं डिवाइन के साथ इस समय आपका काफ़ी कनेक्शन फील हो रहा होगा। मतलब आपके अंदर एक शेर की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो कभी घबराती नहीं है, एक राजा बनने की एनर्जी है आपके अंदर, जहाँ पर आपके पास पैसे, ग्रोथ सब कुछ है, लेकिन वो इंसान है जो कहीं न तो कहीं आप लोगों को ये खुश नहीं देख नहीं सक रहा है, और वो आपकी एनर्जी को समझते हैं। वो जानते हैं कि आपके पास कितनी ताकत है, इसलिए कहीं तो कहीं जब आप उनसे मिलते होंगे, आप अचानक से अपने आप को काफ़ी स्ट्रगल करते हुए महसूस करते होंगे, अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हुए महसूस करते होंगे, अपने जीवन में स्ट्रगल करते हुए महसूस करते होंगे। कहीं तो कहीं उस इंसान ने आपकी जो सच्ची एनर्जी है उसको गलत जगह डाइवर्ट कर दिया है, मतलब आप ओवर थिंकिंग में चले जाते होंगे। मतलब जब भी आप उस लोगों से मिलते होंगे, अचानक से आप सोचते होंगे कि ये बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत मल्टीपल बर्डन्स फील होने लगता है, कई बार आपको कन्फ्यूजन होने लगता है, कई बार आपको लगता है कि हमने ऐसा क्या किया कि ये इंसान हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। मतलब आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ भी आती हैं क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत, शक्ति सब कुछ है, लेकिन वो इंसान ऐसा है कहीं तो कहीं वो आपको गलत, मतलब आप काम तो बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन ओवर थिंकिंग के साथ कर रहे हो, आप मेहनत तो बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन कहीं ना तो कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कहीं ना तो कहीं आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हो, कई बार अंदर से बुखार आ रहा है ये फील करते हो, कई बार आपको बॉडी में पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या फिर आपको कई बार ये समस्याएं जाती है, काम तो आप कर रहे हैं लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है माइंड में, मतलब मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में फुल टाइम घूमते रहते हैं, उन लोगों का बोला हुआ आपको याद आता रहता है, या फिर वो लोग जो आपके लिए जो प्लानिंग करते रहते हैं, क्योंकि आप साइकिक भी होने चाहिए, और अचानक से आपको माइंड में ही बहुत सारी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, वो लोग वैसा कर रहे हैं, अब उनका फ़ोन आने वाला है, अब वो फिर से हम मिलेंगे तो पता नहीं वो लोग क्या बात करेंगे। मतलब आपके शोल्डर पे बहुत बर्डन देख रही हूँ यहाँ पर, आप अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टीपल टास्किंग बहुत मेहनत से कर रहे हो, लेकिन कहीं ना तो कहीं आप अंदर से थक जाते हो, लेकिन फिर से आपकी ऊर्जा फिर से आपके पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि डिवाइन के काफ़ी आप करीब हो, और ये मल्टीपल टास्किंग आप सिर्फ इसलिए भी करते हो ताकि आप इन लोगों से दूर रहो, इन लोगों की ऊर्जा से दूर रहो, यही आपका मेन उद्देश्य है। उनका इम्पैक्ट क्या है? उनका इम्पैक्ट यही है कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करना। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर, भले ही आप कितने साल के हो लेकिन एक यंग एनर्जी आपके अंदर निवास करती है। मतलब आप भले ही कितने भी ईयर के हो, आपकी जो सोच है एक यंग लोगों की तरह सोच है, आपके अंदर काम करने की हिम्मत आज भी बहुत, मल्टीपल टास्किंग करने की हिम्मत है। आप जो सोचते हो वो बहुत निर्धारित रूप में सोचते हो, बहुत परफेक्टली सोचते हो आप। यहाँ मुझे आपको दिख रहा है कि कितना भी आपको अकेला चलना पड़े, भले ही लोग आपके साथ नहीं है लेकिन आपको अकेला चलना पड़े, फिर भी आपको घबराहट नहीं होती है। आप इंटेलिजेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी को यहाँ पर होल्ड करते हैं। आप अपने आप को पैशनेट बना कर रखा है आपने कि नहीं, मुझे मेरी जर्नी पर हमेशा आगे ही बढ़ते जाना है, लेकिन ये लोग आपकी एनर्जी को हमेशा ड्रेन करने पर लगे रहते हैं, हमेशा ड्रेन करने पर लगे रहते हैं। यहाँ यही सारी रीज़न के कारण एक डिवाइन आपको एक परामर्श भी देना चाहता है। डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको किसी बड़े लोगों से इसका परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। यहाँ ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब डिवाइन आपके जीवन में बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म होने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो मुझे बता रहा है अब ये समस्याओं का समाधान आपको मिलने में ही है, अब आप इन झंझटों से दूर होने में ही हैं। क्यों? कहीं ना तो कहीं यहाँ पर ये लग रहा है मुझे, या तो आपकी राशि होगी या तो उन लोगों की राशि होगी। सिंह राशि हो सकती है उन लोगों की, वृषभ राशि हो सकती है,
कुंभ राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है। यहाँ पर स्कॉर्पियो का कोई कार्ड है तो नो डाउट वृश्चिक भी राशि हो सकती है। मतलब ये एक लोग नहीं होने चाहिए, ये लोगों का संगठन होना चाहिए जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, ये मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये कार्ड अब ये बता रहा है कि अब आप इस परेशानियों से बाहर आने वाले हैं। ये कार्ड बता रहा है मुझे कि अब मौका है इस जीवन चक्र को बदलने का, अब मौका है इन लोगों को हराने का जो ये मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं आपको हराने की। आपके आपके कुंडली में टाका मार के बैठ गए हैं ये, मतलब आपके जीवन में एक नासूर बनकर बैठ गए हैं ये सारे लोग। आपको नहीं आगे बढ़ने देते हैं, नहीं आपको शांति से जीने देते हैं, नहीं आपको तरक्की करने देते हैं, नहीं आपको परेशानी में रहने देते हैं। ये आपके जीवन में हमेशा बेचैनी क्रिएट करते रहते हैं। इनका रीज़न ही यही है कि वो आपके लाइफ में गुड लक ना आने दे। उनका यही एक चांस है कि वो आप दोनों के बीच में हमेशा बिच्छू बनकर बैठे रहें और आप दोनों की एनर्जी को ड्रेन करते रहें, आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करते रहें, आप लोगों को हमेशा परेशानियों में देखते रहें। बस उनका यही उद्देश्य, आपको परेशानी में देखते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है। ये मुझे पता नहीं चल रहा है ये किसके लिए आ रही है रीडिंग। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी रीडिंग है तो डियर अब आप देखिएगा कि अब आपके लिए क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि समय का चक्र अब घूमने वाला है। जब समय का चक्र घूमता है तो जो लोगों ने आप लोगों को परेशानी में डाला था, अब देखिएगा अब वो लोग उसी परेशानियों को भोगने वाले हैं। कुछ लोगों का कर्मा नहीं होता है, कुछ लोग ज़बरदस्ती कर्मा क्रिएट कर देते हैं। सब कुछ शांति से चल रहा है, बस अगले को ईर्ष्या हो जाती है, अगले को बेचैनी हो जाती है कि मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सुंदर कैसे ये पता नहीं किसके लिए आ रहा है। तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा नज़र आ रही है, ईर्ष्या ज़्यादा नज़र आ रही है, जलन ज़्यादा नज़र आ रही है और इसी वश वो इंसान आप लोगों के चेहरे पर हमेशा दुख देखना चाहता है, कष्ट देखना चाहता है, वो आपको हमेशा इमोशनली डाउन देखना चाहता है। और यही रीज़न है कि अब काल चक्र घूमने वाला है। अब ये सारा चीज़ें जो उस इंसान ने आपके लाइफ में क्रिएट की थी, आपको मल्टीपल ओवर थिंकिंग में डाल दिया था, आपके अंदर ऊर्जा होने के बावजूद भी आपको स्टक कर दिया था, आप इतने बहादुर होने के बावजूद भी डर के अंदर बैठ गए थे। आपके अंदर एक ऐसी लेडी थी जो बहुत साहसी थी, बुद्धिमान थी, जिसके अंदर सारी चीज़ें थी। देखिए जस्टिस का कार्ड भी यहाँ रिवर्स शो कर रहा है। मतलब कहीं ना तो कहीं उस इंसान ने आपके लाइफ में सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ क्रिएट कर दी थी और यही तो रीज़न है। इसलिए तो यहाँ पर डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपका क्रेडिट ले लेते हैं, वो आपका सौभाग्य ले लेते हैं, वो आपकी खुशियाँ ले लेते हैं, क्योंकि वो शक्कर है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की एनर्जी शक्कर वाली एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब वो इंसान खुद तो खुश नहीं रह पा रहा है, सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह पा रहा है, लेकिन वो आपको भी समस्याओं में देखना चाहता है, आपका अप्रिय होते हुए देखना चाहता है, आपको परेशानियों में देखना उसको खुशी लगती है, आपका अपमान करना उसको बहुत खुशी लगती है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन आपके लिए अब कौन से गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन आपके लिए अब कौन से गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। हम टैरो से ही देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं, वो लोगों ने आपके क्रेडिट को भी खा लिया, आपकी एनर्जी को भी खा लिया, आपके लाइफ में सिर्फ कष्ट और दुख दर्द ही आपको देना चाहा है वो लोगों ने। तो देखते हैं आपके लाइफ में अब क्या होने वाला है। ओह माय गॉड, आप अभी भी आध्यात्मिक प्रगति पर हैं, आपने अभी भी डिवाइन के साथ कनेक्शन कट ऑफ नहीं किया है। आपके साथ अभी भी एक ब्लैक एनर्जी निवास करती है और एक गुड एनर्जी निवास करती है। मतलब आपके आसपास वो लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जहाँ पर आप उन्नति करना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हो, अपनी मंजिल को पाना चाहते हो। कहीं तो कहीं आप आध्यात्मिक जगत से बहुत जुड़े हुए हो, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप किसी भी चीज़ को परिपूर्ण कर सकते हैं, फ्रूट खिला सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं, जीवन में आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर हर चीज़ों की डिवाइन पावर आपके अंदर दी हुई है। यहाँ सन की ऊर्जा, मून की ऊर्जा, ये दोनों यहाँ निकल कर आ रही है। तो ये दोनों की ऊर्जा में आपको जाना है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, सन की ऊर्जा में भी और मून की ऊर्जा में भी करना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक आध्यात्मिक उन्नति करते हुए देख रहे हो। आपकी साइकिक
एबिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए मैं देख रही हूँ। आपको ये बहुत जल्दी पता चल चुका है कि ये लोग कौन हैं, आपको ये सारी चीज़ों की खबर मिल चुकी है। यहाँ पर कहीं ना तो कहीं आपको ये भी खबर मिल चुकी है कि उन लोगों की क्या मंशा है आपको लेकर। कई बार आप उनको चाह रहे थे कि पब्लिकली उनका नाम सामने आ जाए, और आपको ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उनका नाम पब्लिकली या तो सामने आ चुका है या तो बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक आध्यात्मिक जर्नी पर जा रहे हैं और ये उनको पसंद नहीं आ रहा है। आप जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं उससे उनको घबराहट होती है। उनको लगता है कि आप कैसे इतना आगे बढ़ गए और वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उनके अंदर एक जलन की भावना मेरे को नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ मुझे आप एक रहस्यमयी इंसान भी नज़र आते हैं और उनको भी ये बात नज़र आता है। उन्हें लगता है कि आप कर क्या रहे हैं। वो आपको जानना चाहते भी हैं, लेकिन आपको हराना ज़्यादा चाहते हैं। आपको जानने में उतना इंटरेस्ट नहीं है उनको। यहाँ पर उनको इंटरेस्ट है कि आपकी प्रगति को कैसे रोका जाए, आपकी उन्नति को कैसे रोका जाए, आपके डिवाइन कार्यों को कैसे रोका जाए। उनका सारा ध्यान इसी बात पे लगा हुआ है। या आपकी एनर्जी आने वाले दिनों में एक ऐसी एनर्जी हो जाएगी जो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो, ये लोग अभी भी आपको जीने नहीं देना चाहते हैं। रियली आप एक रियली सुपर स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। आपकी जो मन की स्थिति है यहाँ पर, वो एक बच्चों की तरह है जो सबके अंदर आनंद देखना चाहती है, सबके अंदर प्यार देखना चाहती है, सबकी विश फुलफिलमेंट करना चाहती है। सॉरी, अभी थोड़ा सा गला खराब है। सॉरी, कैमरा ही गया। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी जो उन्नति है वो, उससे वो लोग बहुत घबरा गए हैं, वो लोग डर गए हैं। कहीं तो कहीं उनको ये फील हो रहा है कि आपका जो नेम फेम हो रहा है यहाँ पर, वो आपको पागल ठहराना चाहते हैं, वो लोग आपको मूर्ख ठहराना चाहते हैं, आपको वो लोग कहीं न तो कहीं गलत डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो आपको दुख में देखना चाहते हैं, वो आपकी वर्तमान स्थिति में जो उन्नति हो रही है उसमें वो आपको विष पान भी करा सकते हैं। ओके, यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है वो आने वाले दिनों में आपको खाने में कुछ दे दे। तो आपको ऐसे लोगों की जब रिकॉग्नाइज हो जाती है तो उससे बचकर रहना चाहिए। आपको उन लोगों के आसपास ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए, नहीं उनसे ज़्यादा संपर्क रखना चाहिए। ओके, डिवाइन कह रहे हैं, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं मैं उनके नाम बताऊं यहाँ पर। ओके, डी से नाम हो सकता है, आर से नाम हो सकता है, यू से नाम हो सकता है, एस से नाम हो सकता है, एन से नाम हो सकता है उनका, और लास्ट हम ले लेते टी। यदि ये इस तरह के नाम वाले हैं आपके आसपास तो आपको सचेत होकर चलना चाहिए। कहीं न तो कहीं वो आपको हराना चाहते हैं, कहीं तो कहीं वो आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, कहीं तो कहीं वो आपकी क्रेडिट ले रहे हैं, कहीं तो कहीं वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति से डरते हैं। तो ये वाले नाम यहाँ पर आए हुए हैं, आप इनको ले लीजिएगा। तो देखते हैं क्या वो आपके अपने लोग हैं क्या। तो हम डाउजिंग से पूछते हैं, क्या वो आपके अपने लोग, आपके परिवार के लोग हैं क्या। यस, आप देख रहे होंगे यस का साइन आया। यस, वो आपके परिवार के ही लोग हैं। डियर, आपको वहाँ पर खाने पीने से थोड़ा बचना चाहिए, आपको जाने से बचना चाहिए, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा डिवाइन के अभी आप संपर्क में हैं, इसलिए आपकी जो एनर्जी है वो एक बच्चों वाली एनर्जी हो गई है। कहीं तो कहीं आप निश्चिंत हो गए हैं कि नहीं डिवाइन है तो बस मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अब मुझे किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये मूर्ख लोग हैं, ये आपको समझ आ गया है कि बस ये मेरे को कितनी भी कठिनाई में डाल दे, मेरे को कितनी भी सिचुएशन मेरी ख़राब कर दे, लेकिन डिवाइन मुझे हमेशा बचा लेंगे। आपके अंदर इस तरह के भाव होने चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, ये आप मानकर चल रहे हैं, इसलिए आप उनको हमेशा माफ़ कर दे रहे हैं। कहीं तो कहीं बार बार आप टूटते हैं और बार बार आप खड़े होते हैं, फिर से आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर लग जाते हैं, लेकिन इनकी नज़र हमेशा आप पर रहती है। कहीं तो कहीं से आपको पता लगा लेते हैं आप कर क्या रहे हैं। एक हिडन तलवार हमेशा उनके आसपास रहती है और वो आपको हमेशा अटैक करना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, हमेशा आपको हर्ट करते हुए ही देखना चाहते हैं। कहीं न तो कहीं आपके लिए वो लोगों ने बहुत सारी साजिशें रची हुई हैं। इन दिनों हो सकता है आप उनको मिलने वाले हैं।
या आप कहीं ना तो कहीं आपसे उनकी मुलाकात होने वाली है और वो फिर से यही प्लान बना रहे हैं कि ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति में ब्रेक लगाना चाहते हैं। वो आपको ग्रोथ नहीं करते हुए देखना चाहते हैं। कहीं ना तो कहीं उनके दिमाग में इसी बात पर बैठा है कि आप इतना कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एंजल्स की पावर है, आपके पास प्रभु की पावर है, आपके पास माता रानी की पावर है, आपके पास राधा माँ की पावर है, कृष्णा की पावर है, भोलेनाथ बाबा की पावर है, या फिर किसी महाराज की पावर है। और यही कारण है कि आप निरंतर ग्रोथ करते रह रहे हो। और अब आपने हर चीज़ों से चिंता मुक्त हो गए हो कि जो होना है होगा, छोड़ दो। अब आप अपनी जर्नी पर आगे जाना चाहते हैं, अपनी इस स्पिरिचुअल लाइफ को जीना चाहते हैं, लेकिन वो इतना शांत नहीं बैठे हैं। वो अभी भी आपके खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं। जब ये आपके लिए रीडिंग हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो डियर वो फ्यूचर में भी आपके खिलाफ ही साजिश करते रहने वाले हैं। हाँ, यस, ये लोग नहीं सुधरेंगे, है ना। कैसे सुधारा जाए, प्रभु भी नहीं सुधार पाए, अपन क्या सुधार पाएंगे। तो यहाँ मेरे को लग रहा है कि स्पिरिचुअल की जर्नी पर यदि आप अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डियर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने वाले हैं, अपने लिए आगे बढ़ते हुए जाने वाले हैं। डिवाइन के काफ़ी आप करीब रहने वाले हैं, डिवाइन का आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको आध्यात्मिक जगत पर काफ़ी आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। एक आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान मैं आपको देख रही हूँ। यहाँ मेरे को आपको अंतर्ज्ञान मिलते हुए मैं देख रही हूँ। आपको डिवाइन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, ये भी देख रही हूँ। यहाँ आपके मस्तिष्क में काफ़ी इस समय शांति है, काफ़ी शांति का वातावरण है। आपने हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी। अपने गुस्से पर, अपने एंजाइटी पर, अपने इमोशंस पर, सब पर आपने अपना काबू पा लिया है इस समय आपका जो माइंड है काफ़ी तर्क वितर्क कर रहा है। ये रीडिंग चल रही है तब भी आपका माइंड आपसे बहुत सारी बातें कर रहा है। आप समझौता करना चाहते हैं उनके साथ, आप चाहते हैं उनको सारी बातें करे और निकल आए, कोई एक रास्ता निकल आए, आप ये भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पूरे जर्नी में ये जो हो रहा है उसमें शांति रहे, समझौता रहे, कहीं तो कहीं हार्मोनी क्रिएट हो जाए इस रिलेशनशिप में या इन सारी समस्याओं में। आप चाह रहे हैं इस सारी चीज़ों को बहुत शांति से बात करके एक गुड मैनेजमेंट के रूप में, मतलब एक प्रॉपर वे में चैनलाइज करते हुए आप बात करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, वो लोग ये निरंतर काम करना चाहते हैं। यदि आपने ये बात करके ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी की, तब भी वो लोग ये काम नहीं छोड़ने वाले हैं, ये काम वो निरंतर करने वाले हैं। क्योंकि उससे उनको इसी से ही खुशी मिलती है, आपको दुखी देखकर ही उनको शांति मिलती है, खुशी मिलती है। क्योंकि वो बहुत अच्छे मैनेजर टाइप के लोग हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है उनके हाथ में। पर ये मैनेजमेंट जो है वो गलत कार्यों के लिए यूज़ कर रहे हैं, सही कार्यों के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं वो। क्योंकि उनका जो मानना है वो आपका एक ही मानना है कि वो आपको सरेंडर करवाना चाहते हैं, वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, वो अपने अंडर में आपको रखना चाहते हैं। बट आप तो एक बटरफ्लाई हो। बटरफ्लाई तो अपनी मनमौजी से उड़ती है, तो वैसे ही आप हो। आप मनमौजी से चलना चाहते हो, ईश्वर भक्ति में रहना चाहते हो, ईश्वर के कार्य करना चाहते हो, लोगों की सेवा करना चाहते हो, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, लाचार लोगों की मदद करना चाहते हो, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है उन लोगों को सब कुछ देना चाहते हो, और परमात्मा का साक्षात्कार करना ये आपका परम उद्देश्य है, आत्मा का उद्देश्य है ये वाला। और कहीं न तो कहीं ये सारी चीज़ें उन्हें समझ आ रही है कि आप एक अलग हो, उनसे अलग हो, ये तो उन्हें समझ आ रहा है। लेकिन कहीं ना तो कहीं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि वो लोग निरंतर आपके लिए गलत काम करते जा रहे हैं, लेकिन ये उन्हें पता नहीं है, ये उनके बैड कर्मा में इंक्लूड होता जा रहा है। यस, बैड कर्मा में इंक्लूड हो रहा है। डिवाइन की हीलिंग आ रही है डियर आप लोगों के लिए। तो ये लोग आपका कितना भी क्रेडिट ले लें, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अंदर से ही प्योर हो, आप अंदर से ही प्योरिटी लिए हुए हो। आपकी जो आपका जो अंदर का बच्चा है, क्योंकि यहाँ फूल का कार्ड है और इनर चाइल्ड का कार्ड आ रहा है, ये दोनों कार्ड एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आपका जीवन एक खुशनुमा एहसास है, जहाँ पर हंसना चाहता है, बोलना चाहता है, डांस करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, फन करना चाहता है। और यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें करें। फेरी मदर कहती हैं कि आप बहुत सेफ हो, सिक्योर्ड हो,
शाइन फ्रॉम विद इन। इस समय आपकी जर्नी जो है इंटरनल जर्नी स्टार्ट है। आप अंदर से एक ब्यूटीफुल बनते जा रहे हो। एक शाइन आ रहा है आपके चेहरे पर, एक सुकून आ रहा है, सेल्फ एक्सेप्टेंस आ रहा है, सेल्फ लव आ रहा है आपके अंदर से। कहीं ना तो कहीं आपके स्किन में ग्लो आता जा रहा है, आपके चेहरे पर ग्लो आता जा रहा है, जो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि हम इनको इतना प्रताड़ना देते हैं या इन लोगों के लिए इतना गलत करते हैं, फिर भी ये लोग इतने हताश क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आपके अंदर की जो सोल है वो ब्यूटीफुल सोल है। कम टुगेदर। तो यहाँ पर फैरी मदर कह रही हैं कि जिस तरह से फैरी मदर एक साथ मिलकर भी कार्य करती है, वैसे ही आपको अपने सोल मेट्स लोगों के साथ मिलकर ही काम करना है, हाथ में हाथ डालकर काम करना है, लाइट वर्क करना है। मतलब आपको लोगों की भलाई के कार्य करना बहुत पसंद है और वही आपका कार्य है। आप अपने सच्चे रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन देखो डियर, यहाँ पर भी एक सांप है। देखो फैरी मदर का यहाँ एक बंदा यहाँ बैठा है, यहाँ सांप है। इसका मतलब है आपके कामों में ये लोगों की रुकावटें, ये लोगों का अड़थड़ा रहने ही वाला है। मतलब ये लोग हमेशा ही आपको वॉच करेंगे, हमेशा ही आपको डसने की कोशिश करेंगे। तो फैरी मदर यहाँ ये कहना चाहती है कि अपने पावर में और आ जाइए, अपनी पावर और बढ़ा लीजिए, अपने डिवाइन गाइडेंस पर चलिए, ताकि ये लोग आपको कुछ भी बिगाड़ न सके। आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की ताकत है। क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, तो जो कहता है कि वो इनर ब्यूटी होने के कारण, डिवाइन के करीब होने के कारण ये आपके अंदर एक ताकत हुई है और ये विजडम से घबरा जाते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारे थॉट्स में जो चल रही हैं वहाँ पर आप अब रिमूव करने वाले हैं। अब आप अपने लाइफ में अपनी डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन कार्यों में अब आप इतने बिजी हो जाने वाले हैं कि शायद आपका ध्यान इन लोगों की तरफ से, आपका ध्यान हट जाएगा, लेकिन ये हमेशा आपकी तरफ ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि अब आपको मैजिकल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। डियर लास्ट कार्ड, फ्रेंडशिप। यस, फैरी मदर हो चाहे कोई भी हो, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्योर इंटेंशन है आपका लोगों के लिए अच्छा काम करना, लोगों की भलाई करना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना। आप यही मैनिफेस्ट करते रहते हैं और डिवाइन आपके लिए इसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपको गुड लक कह रहा है। आप हायर लेवल पर बिल्कुल पहुंच रहे हैं इस टाइम पर। तो डियर, लोग आपका भले ही क्रेडिट ले लें, लेकिन डिवाइन के घर में न्याय है, अन्याय नहीं है। डिवाइन सबको देख रहे हैं, सबको वॉच कर रहे हैं, कौन क्या कर्मा कर रहा है वो सब देखा जा रहा है। जब इनका घड़ा भरेगा उसके बाद ये सारी चीज़ें उनकी तरफ रिवर्स हो जाने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है। अब उनको वो सारी चीज़ें रिवर्स के रूप में मिलने वाली है और आप एक प्योरिटी की तरफ जाने वाले हो। डियर, यहाँ तक आपने देखा है तो स्वाध्याय बिल्कुल स्टार्ट हो गया है आज से, लेकिन 3 दिन तक सेम प्रैक्टिस रहती है, इसलिए अभी भी आप कल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो स्वाध्याय के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने लाइफ में से ऐसे कार्मिक लोगों को डिवाइन की तरफ भेजकर अपने लाइफ में से ये रिमूवल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और आप सेफ रहिए, सिक्योर्ड भी रहिए और अपने डिवाइन कार्यों में जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एंजल्स के साथ आप काम करना चाहते हैं, अपने प्रगति के मार्ग पर जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलन का मार्ग अपना रहे हैं आप लोग, तो ब्यूटीफुल जर्नी के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में डियर।